तो अभी हाल ही में ही मैंने अपनी एकेडमी में एक रिवर्ब के ऊपर सेशन लिया एंड एज ऑलवेज स्टूडेंट्स को उनके वीकली असाइनमेंट्स मिल गए थे, लेकिन जैसे ही मैंने उनके असाइनमेंट्स रिव्यू किए अगले हफ्ते मेरे को एक ऐसी प्रॉब्लम मिली जो कि मेजॉरिटी एंट्रीज में थी। तो आई एम प्रीटी श्योर जब मैं आपको वो दिक्कत बताऊंगा, उसका सोल्यूशन बताऊंगा, तो आप लोगों का जो गाने सुनने का नजरिया है वो एकदम बदल जाएगा और आप में से 90% से भी ज्यादा लोगों का जो रिवर्ब को देखने का पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ अपने रिवर्ब डिजाइन के अप्रोच शेयर करूंगा कि कैसे आप लोग अपने रिवर्ब को प्रोफेशनल साउंड करवा सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बार ये वोकल सुनाता हूँ बिना किसी इफेक्ट के, बिना किसी रिवर्ब के। तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने ये आवाज तो सुनी होगी बिकॉज अब तो सना टीवी पे आ गई हैं। तो ये गाना मैंने लगभग उनके साथ 3 से 4 साल पहले किया था और उसके बाद से मैं अपने YouTube वीडियोस में इसको यूज कर रहा हूँ। और क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा स्पेशल है, इट इज रिलेटेड टू रिवर्ब, दैट इज व्हाई मुझे उसके लिए कुछ अच्छे वोकल्स चाहिए थे। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही मैं इसमें रिवर्ब ऐड करूंगा ये कुछ इस तरह का साउंड करने लगेगा। सो डोंट वरी, मेरी रिवर्ब की सेटिंग्स अभी फाइनल नहीं हुई है। जैसे ही मैं ये मैजिक बटन प्रेस करूंगा, जैसे ही मैं इस फीचर को ऑन करूंगा, अब सुन के देखिए कि मेरा रिवर्ब कैसा साउंड कर रहा है। राइट, तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोग फील कर पा रहे होंगे कि जैसे मैंने रिवर्ब डाला कहीं ना कहीं मेरे जो वोकल्स हैं वो ह्यूज तो साउंड करने लगे, वो रिवर्ब भी तो साउंड करने लगे, लेकिन वो जो रिवर्ब है वो गैप्स में ज्यादा नहीं सुनाई दे रहा था। या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हमारा रिवर्ब है वो काफी कंट्रोल्ड साउंड कर रहा था, वो बिल्कुल भी फेल नहीं रहा था। तो इस ट्रिक को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रोफेशनल गाने सुना देता हूँ एंड लेट्स ट्राई टू ऑब्जर्व कि वो गाने में कैसे सुनाई देता है। तो सबसे पहले तो हम लोग यही वाला ओरिजिनल गाना सुन लेते हैं जिसका कवर सना ने किया है। I'm going under in this time I feel there's no one to turn to. सो बहुत ध्यान से सुन के देखिएगा, आपको कहीं ना कहीं फील तो होगा कि वोकल्स में खूब सारा रिवर्ब डला हुआ है, लेकिन जैसे वोकल्स पॉज होंगे आपको गैप्स में रिवर्ब नहीं सुनाई देगा। सो वो जो टेल है वो एकदम बैकग्राउंड में चल रही है और सिर्फ कुछ कुछ जगह पे फील हो रही है, जिस वजह से जो गाना है ये काफी ज्यादा क्लीन साउंड कर रहा है, प्लस पियानो को भी काफी स्पेस मिल पा रहा है। और ये चीज सिर्फ इसी गाने में वैलिड नहीं है, आप दुनिया का और कोई भी गाना उठा लो, आपको दिखेगा 10 में से 9 गानों में रिवर्ब कुछ इसी तरह से डलता है। से फॉर एग्जाम्पल जस्टिन बीबर का ये वाला गाना सुनते हैं। राइट, तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोग सुन पा रहे होंगे कि रिवर्ब तो खूब सारा फील हो रहा है वोकल्स पे, लेकिन जैसे ही वोकल स्टॉप होते हैं कहीं ना कहीं रिवर्ब भी रुक जाता है, जिस वजह से वो गैप से क्लीन साउंड नहीं कर रहे, बल्कि जो अगली लाइन आने वाली है, अगला शब्द आने वाला है, वो भी काफी क्लियरली आता है। और यहीं पे वीकेंड का कोई गाना सुन के देखते हैं। तो उन्होंने काफी सही एम्बिएंट डिले इफेक्ट का यूज किया हुआ है, कहीं ना कहीं वो इफेक्ट बनाने के लिए, अपनी सेंटेंसेस की जो एंडिंग्स हैं उनको खींचने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगेन इस गाने में भी जो रिवर्ब है वो स्प्लैश आउट नहीं कर रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ज़ैन मलिक का एक नया गाना आया था। राइट, अगेन आप लोग सुन पा रहे होंगे कि रिवर्ब की जो टेल्स है वो बेयरली ऑडिबल है और कुछ कुछ जगह पे एक्चुअल में एको या डिले का यूज हुआ है, थोड़ा सा वो क्रिएटिव इफेक्ट बनाने के लिए। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि प्रोफेशनल मिक्सिंग इंजीनियर्स ध्यान में रखते हैं। वो मेक श्योर करते हैं कि उनके किसी भी एलिमेंट का जो रिवर्ब है उसकी टेल इतनी लंबी ना हो कि वो म्यूजिक में क्लटर करे, म्यूजिक में एलिमेंट्स को छुपाए, या फिर जो वोकलिस्ट की अगली लाइन आ रही है उसको डिस्टर्ब करे। सो कमिंग बैक टू दिस प्रोजेक्ट, एक बार अपना रिवर्ब सुन के देखते हैं। मैं आपको सोलो में डिटेल में सुनाता हूँ कि एक्चुअल में मैंने ऐसा क्या किया है जिस वजह से हमारा भी जो रिवर्ब है वो कंपीट कर पा रहा है इन गानों से, इन गानों की तरह क्लीन साउंड कर रहा है। तो सबसे पहले मैं वोकल्स को प्ले करता हूँ यूजिंग द रिवर्ब जो कि मैंने इस पे डाला था, जो कि है गुड हर्ट्स का मेगा वर्ब। तो एक बार रॉ रिवर्ब का जो टेक्सचर है उसको सुन के देखते हैं। सो मेरे को ये टेक्सचर काफी ज्यादा पसंद आया, लेकिन कहीं ना कहीं वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में नहीं है, बिल्कुल टाइट साउंड नहीं कर रहा है। तो उसके लिए मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक यूज की जो कि एक्चुअल में है नॉइज गेट। सो वैसे तो आप नॉइज गेट डायरेक्टली भी डाल सकते हैं रिवर्ब के ऊपर, कोई भी एक्सटर्नल प्लगइन यूज कर सकते हैं, लेकिन इस प्लगइन का यही यूएसपी है। यहाँ पे ये जो आप गेट फंक्शन देख रहे हैं, जैसे मैं इसको ऑन कर दूंगा, ट्राई टू ऑब्जर्व कि अब मेरा जो रिवर्ब है वो कैसा साउंड कर रहा है।
my guard down, and then you pull the rug. Used to being someone you loved and राइट, काफी खूबसूरत। एंड आपको फील हो रहा होगा कि रिवर्ब नॉट ओनली क्लीन साउंड कर रहा है बल्कि काफी ज्यादा कंट्रोल भी साउंड कर रहा है। प्लस जो गैप्स हैं वो माना कि पहले जितने फुलफिलिंग साउंड नहीं कर रहे लेकिन एटलीस्ट अब एम्प्टी नहीं लग रहे। तो इनकेस अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि नॉइज गेट कैसे चलता है, नॉइज गेट कैसे फंक्शन करता है, तो उस पर ऑलरेडी मेरा एक डिटेल्ड वीडियो है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। वो मैंने काफी टाइम पहले बनाया था इस चैनल पे। बट अगर मैं बेसिक क्रक्स बताऊं एक गेट का, तो बेसिकली नॉइज गेट को आप इस तरह से देख सकते हैं कि आपने रिवर्ब तो अच्छे से डायल कर दिया, रिवर्ब तो जैसा आप रखना चाहते हैं आपने वैसा बना दिया, लेकिन जैसी वोकलिस्ट का शब्द एंड होता है उसके बाद जो गूंज सुनाई देती है, जो टेल सुनाई देती है, ये एक्चुअली क्या करता है, उस टेल को छोटा कर देता है। ये जो अटैक रिलीज रेंज कंट्रोल्स हैं, इनकी मदद से आप कंट्रोल कर सकते हो कि वो जो टेल है वो किस तरह से फेड आउट हो, बिकॉज आप नहीं चाहते कि वो टेल एकदम से कट जाए बीच में से। और इसका सबसे मेन फायदा ये है कि जब मैं रिवर्ब का अमाउंट बढ़ाता रहूंगा ट्रैक के साथ, आपको ये तो फील होगा कि रिवर्ब बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बॉदर नहीं करेगा वोकल्स को, और उसकी जो क्लैरिटी है वो अगेन टॉप नॉच रहेगी। तो एक बार इसको ट्रैक के साथ सुनते हैं एंड रिवर्ब को एकदम बढ़ा देंगे। my guard down, and then you pull the rug. Used to being someone you loved, and now the day bleeds. और यहीं पे अगर मैं एक्चुअल में वो गेट फंक्शन ऑफ करके प्ले करूं ट्रैक को, तो आपको फील होगा कि एक्चुअल में गेट क्या काम कर रहा है। Reason to never, you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को वो फर्क सुनाई दे रहा होगा और आप लोगों को फील हो रहा होगा कि आपके ट्रैक में और जो प्रोफेशनल गाने हैं उनमें जो रिवर्ब डला होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो मेरे को इस प्लगइन की लगी या फिर इनफैक्ट इस ट्रिक की लगी वो ये है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा आउट्रो सेक्शन है इस गाने में, जहाँ पे म्यूजिक काफी ज्यादा कम है और जो वोकल्स हैं वो काफी लाउड सुनाई दे रहे हैं, तो वहां पे ट्राई टू नोटिस द डिटेल। आपको फील होगा कि जैसे हम लोग गेट को ऑन करते हैं तो हमारे वर्ड्स में ना डिटेल काफी ज्यादा सुनाई देने लगती है। से फॉर एग्जाम्पल ये एक बार आउट्रो सेक्शन सुन के देखिए गेट फंक्शन के साथ। And then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. राइट, क्या बात है। इतना सारा रिवर्ब होने के बाद भी जो एंडिंग है, एक एक एक्सेंट है, एक एक वर्ड है, वो क्लियरली सुनाई दे रहा है। और यहीं पे अगर मैं विदाउट रिवर्ब आपको सुनाऊं ये सेक्शन, And you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. राइट, काफी सही। तो अब अगर मैं कुछ बेसिक फीचर्स शेयर करूं इस प्लगइन के, इनकेस अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मैंने वो रिवर्ब कैसे डिजाइन किया, बेसिकली जो भी गेट वाली ट्रिक मैंने डिस्कस की उससे पहले जो रिवर्ब टेक्सचर था वो मैंने कैसे बनाया, तो सबसे ऊपर आपको एक डिके नॉब दिखेगी जिसको समझने का तरीका बहुत ही सिंपल है। से फॉर एग्जाम्पल, तो बेसिकली वो जो आपको गूंज सुनाई दी आवाज की दूसरे कमरे में, दैट इज बेसिकली रिवर्ब टाइम। तो इसको आप लोगों को उतना डायल करना है कि आपके जो गैप्स हैं वो गैप्स फिल हो जाएं, वो गैप्स एम्प्टी ना लगे, एट द सेम टाइम जो आपकी टेल्स हैं वो कनेक्ट हो जाए। बस मेक श्योर करें कि आप इतना ज्यादा भी नहीं डाल रहे हैं कि वो उछल उछल के अलग से सुनाई दे रहा है। ऑब्वियसली बाकी आपकी क्रिएटिव चॉइस है, आपको जहां पे वो सुन के अच्छा लगता है आप उसको वहां पे रख सकते हैं। दूसरा जो पैरामीटर है वो है प्री डिले, जो कि ये बताता है कि आपका रिवर्ब कितनी देर बाद स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा इंटरेस्टिंग फीचर है, आपको दिखेगा कि जैसे आप लोग टाइम पे क्लिक करेंगे तो आपका जो प्री डिले है वो आपको मिली सेकेंड्स में वैल्यू नहीं दिखाएगा बल्कि 1/4, 1/8, 1/2 की तरह दिखाएगा। सो इसकी मदद से कहीं ना कहीं आप अपने रिवर्ब को म्यूजिकल भी साउंड करवा सकते हैं। तीसरे नंबर पे है डैम्पिंग पैरामीटर, जो कि ये डिसाइड करता है कि आपकी जो रिवर्ब का टेक्सचर है वो कितना ब्राइट या कितना डार्क साउंड करेगा। चौथे नंबर पे वर्ब मोड है, जो कि आप लोग देख सकते हैं ABCD। तो A बेसिकली सबसे स्मॉलेस्ट रूम है, एक छोटा सा कमरा है, वेराज जैसे जैसे आप D की तरफ जाते हैं वैसे वैसे जो आपका रूम साइज है वो बढ़ता रहता है। उसके बाद अगला पैरामीटर है फिल्टर, जो कि आपके EQ का ही काम करता है, जिससे आप अपने रिवर्ब को और क्लीन कर सकते हो हाई पास लो पास की मदद से। और उसके बाद छठा पैरामीटर जो है दैट इज लो फाई, जो कि थोड़ी सी मजेदार चीज है। तो यहाँ पे आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि आपको अपने रिवर्ब में वो विंटेज टेक्सचर चाहिए, वो 1980s वाला टेक्सचर चाहिए, या फिर आप उसको मॉडर्न और डिजिटल साउंड करवाना चाहते हो। अगला फीचर है गेट, जिसको आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो। और उसके बाद आता है मास्टर मिक्स, जो कि सिंपली ड्राई वेट का काम करता है। और यहाँ पे अगर आप लॉक बटन को प्रेस कर दो तो जो आपका ड्राई वेट का बैलेंस है अब वो लॉक हो जाएगा, और जब आप प्रीसेट्स के बीच में टॉगल करोगे तो आपका वो जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। बाकी मैंने जो पर्सनली रिवर्ब डिजाइन किया था उसकी सेटिंग्स कुछ ऐसी हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आप लोग इस प्लगइन को ट्राई आउट करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। भाई ये गेट वाली टेक्निक तो बड़ी जबरदस्त है। थैंक्स यार। लेकिन एक सवाल है मेरा। हाँ भाई बता। तूने बोला कि रिवर्ब टाइम को हमें इतना डालना चाहिए कि हमारे जो गैप्स हैं वो भर जाए। हाँ हाँ, तो फिर हम लोग गेट डाल के उसकी टेल क्यों कट कर देते हैं?
यार एक बात बताओ, वो फेस ट्रैकिंग इसलिए करता है, पता है, फेस का सीसी अलग कर सकता है। हाँ, उसमें पता है क्या क्या, उसमें लिप्स चेंज कर सकते हो, आईज चेंज नहीं, कर सकते हो, सर्जरी नहीं forehead। करनी, प्लास्टिक। लेकिन आपको चाहो तो आपने ब्लश नहीं लगाया तो वो ब्लश भी ब्लश भी करते हैं। लगाते हैं, तो वो यूज करते हैं ना ब्लश लगाते उसमें, और क्या, थोड़ा एक्सेस डाल के, एकदम एक्सेस वाला। रेड कर दूं पूरा लड़कियों वाला ब्लश। और एक वेदांत का एनिमेशन साइड में डाल दो कि जब जब मैं म्यूजिक बनाऊं वो ऐसे ऐसे डांस करे।